मेरे पापा रोज एक लड़की को पकड़ कर लेकर आते और मेरी बुआ के हवाले कर देते। मेरी बुआ उस लड़की को अपने कमरे के अंदर लेकर जाती और पता नहीं रात भर उसके साथ क्या करती। सुबह होते ही उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती। जाते वक्त बुआ और मेरे पापा को बद्दुआ देकर जाती, कहती तुम्हारी भी एक लड़की है, कल उसके साथ भी ऐसा ही होगा। मेरा नाम दीपा है और मेरी उम्र 15 साल की है। मैं अपने पापा के साथ नहीं रहती थी, मैं दूसरे शहर में एक हॉस्टल में रहती थी। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी मम्मी की एक बीमारी में मौत हो गई थी। मेरे पापा मुझे अकेले संभाल नहीं पाते थे, जिस कारण उनको लगा दीपा को हॉस्टल में रखना ही सबसे अच्छा है। मेरे पापा पुलिस में थे। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान तो नहीं थे, लेकिन ठीक थे। मम्मी के जाने के बाद पापा काफ़ी उदास रहते थे। मम्मी के जाने के बाद पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया और मैं 5 साल से वहीं पर थी। 5 सालों के बाद मैं अपने घर पर आई थी। अभी हॉस्टल की कुछ टाइम के लिए छुट्टियां चल रही थी, इसलिए पापा को मजबूरन मुझे यहाँ लेकर आना पड़ा। नहीं तो पापा नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ, फिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। फिर मैं सोचती शायद पापा की ड्यूटी ही ऐसी है, कभी दिन की ड्यूटी लगती है तो कभी रात की ड्यूटी लगती है, इसलिए शायद मुझे अपने साथ नहीं रखते हैं। जब पापा मुझे घर पर लेकर आए तो मैंने देखा बुआ भी यहीं पर रहती है। मैंने देखा बुआ सफ़ेद कलर का साड़ी पहनती है। इसका मतलब बुआ विधवा हो चुकी है। वह सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती है। मैं इतने सालों बाद आई थी, लेकिन दोनों में से मुझे कोई भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा था। पापा और बुआ दोनों ही बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे, बस मतलब की बातें करते थे और पापा मुझे डरा धमकाकर 10 बजे से पहले सुला देते थे। वैसे भी मुझे हॉस्टल में रहकर जल्दी सोने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए मैं 9 बजे सो जाया करती थी। एक दिन मैं सो रही थी, मुझे किसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैंने सोचा हमारे घर में किसी लड़की की चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने अपने रूम के खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पापा एक लड़की को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे और वह लड़की मदद की गुहार लगा रही थी। मेरे पापा ने उस लड़की का मुंह एक कपड़े से बांध दिया ताकि वह लड़की चिल्ला ना पाए। इतने में मेरी बुआ जल्दी से आई और उस लड़की को पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर गई। मेरे पापा उनके साथ नहीं गए। मेरे पापा अपने कमरे के अंदर चले गए। पापा के जाने के बाद पता नहीं मेरी बुआ उस लड़की के साथ पूरी रात क्या कर रही थी। उसके बाद सुबह होते ही मेरी बुआ ने उस लड़की को छोड़ दिया और उसे कहने लगी, खबरदार, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है, अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो वह लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बिल्कुल सहमी हुई थी और वह लड़की सर हिलाकर कह रही थी, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद वह लड़की चली गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। पापा और बुआ का ऐसा रूप देखकर मुझे उनसे डर लग रहा था। मैं सोच रही थी जल्दी से मेरी हॉस्टल की छुट्टियां खत्म हो और मैं अपने हॉस्टल वापस चली जाऊं, क्योंकि मुझे इस घर में रहना गवारा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ गलत चल रहा था। मैं सोच रही थी मेरे पापा इतने गलत कैसे हो सकते हैं। एक जवान बेटी के बाप होते हुए दूसरे की लड़कियों को कैसे उठाकर लेकर आते हैं
और उनके साथ पता नहीं क्या करते हैं। और इस साजिश में मेरी बुआ भी शामिल है। मेरी बुआ तो एक औरत है, फिर वह लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आज फिर से मेरे पापा एक लड़की को उठाकर लेकर आए जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होगी और लाकर मेरे बुआ के हवाले कर दिया। मेरी बुआ अपने कमरे के अंदर लेकर चली गई और उस लड़की का भी पहले वाली लड़की जैसा ही हाल था। सुबह होते ही उस लड़की को छोड़ दिया गया। उस लड़की की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरी बुआ उससे कह रही थी, खबरदार, अगर यहाँ पर जो कुछ हुआ है, अगर तुमने घर जाकर किसी को भी कुछ बताया। मुझे अब जानने की इच्छा पैदा हो रही थी, आखिर मेरी बुआ अपने कमरे के अंदर लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती है। आज मैंने सोच लिया था, आज मैं जानकर ही रहूंगी आखिर मेरी बुआ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती है। आज मैं पहले से ही उस कमरे के अंदर जाकर बैठी हुई थी और ऐसी जगह छुप गई थी जहां से मेरी बुआ मुझे देख ना पाए। थोड़ी देर बाद ही किसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं समझ चुकी थी मेरे पापा किसी लड़की को लेकर आए हैं। पापा ऊपर चले गए और बुआ उस लड़की को पकड़कर कमरे के अंदर लेकर आई। बुआ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं वहां पर छुपी हुई हूँ। बुआ उस लड़की को कमरे के अंदर लेकर आई। लड़की के सारे कपड़े उतारकर बुआ उसके साथ जो कुछ कर रही थी सब देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस मंजर को कोई भी देखता तो उसकी रूह कांप जाती। मेरे मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी। मैंने अपने मुंह को दोनों हाथों से दबा दिया ताकि मेरे मुंह से कोई आवाज ना निकले और मेरी बुआ अपने काम में लगी हुई थी। पूरी रात बीत जाने के बाद मेरी बुआ ने उस लड़की को उसके कपड़े पहनाए और उस लड़की को डरा धमकाने लगी। उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया। वहाँ का सारा नज़ारा देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे पापा और मेरी बुआ इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। जैसे ही मेरी बुआ बाथरूम के लिए चली गई, मैं उस रूम से निकलकर अपने कमरे के अंदर चली गई और वहां जाकर सीधा बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि ये सब नज़ारा देखकर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरा शरीर बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। मैंने अपने आप को नॉर्मल किया और सोच रही थी जल्दी से मेरा हॉस्टल खुले तो मैं वहां पर चली जाऊं, पापा और बुआ से मुझे छुटकारा मिले। मैं ये सोच रही थी मेरे पापा एक पुलिस वाले होकर लड़कियों के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। उसी दिन मैंने अपने पापा को हिम्मत करके कहा मुझे हॉस्टल छोड़ आइए, तो पापा कहने लगे अभी तो तुम्हारी हॉस्टल की छुट्टियां बाकी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मेरा हाव भाव देखकर पापा और बुआ को पता चल गया कि दीपा को शायद कुछ ना कुछ पता चल गया है। मेरे पापा मुझे समझाने लगे, लेकिन मैं समझने को तैयार ही नहीं थी और गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया, आप लोग इतना घिनौना काम करते हैं, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। कल को आप मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। पापा गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। बुआ मुझे अपने कमरे में लेकर गई। बुआ कहने लगी मैं तुझे बताती हूँ इन लड़कियों के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे राज क्या है। बुआ कहने लगी तुम्हारे पापा ने मेरी शादी बहुत ही पैसे वाले घर में करवाई थी,
तुम्हारे पापा ने सोचा था उस घर में जाकर बहुत खुश रहूंगी और हर कोई भाई यही चाहता है। लेकिन जब मैं वहाँ शादी होकर गई तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था और कुछ दिन बाद मेरे साथ बहुत ही घिनौना काम करने लगे। मेरा मेकअप करवाकर, मुझे गंदे गंदे कपड़े पहनाकर मेरे फोटो क्लिक करके फोटोज को बाहर बेचते थे, जिससे मेरे ससुराल वालों को बहुत पैसे मिलते थे। मैं इन कामों के सख्त खिलाफ थी, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरा पति भी उन लोगों के साथ में मिला हुआ था। धीरे धीरे मुझे पता चला मेरे ससुराल वालों का यही काम था। यही काम करके वह पैसे वाले हुए थे। कई सालों तक तो मैं वहाँ पर रही और जिल्लत की जिंदगी जीती रही। लेकिन एक दिन मौका पाकर मैं वहाँ से भागकर आ गई और तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दिया। तब तुम्हारे पापा ने और मैंने मिलकर यही प्लान बनाया, हम भी उनके घर के औरतों और लड़कियों के साथ यही सुलूक करेंगे। उनकी भी इज्जत बाहर बाजार में नीलाम करेंगे। तभी उनको समझ में आएगा दूसरों की लड़कियों के साथ जो करते हैं कभी अपनी लड़कियों के साथ भी हो सकता है। मैंने बुआ की सारी बातें सुनी। उसके बाद मैंने बुआ को कहा, बुआ आप भी तो वही गलत काम कर रहे हैं जो वह लोग करते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है। आपको ऐसा ना करके उनके घर का पर्दाफाश करना चाहिए था। उनको सलाखों के पीछे डलवाना चाहिए था, ताकि आगे से किसी भी औरत या लड़की के साथ ऐसा ना हो। बुआ मेरी बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी, दीपा तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं अपने बदले के भाव में अंधी हो चुकी थी। उस दिन के बाद से पापा और बुआ ने किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया और बुआ अपने ससुराल वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी ताकि उनको सलाखों के पीछे भेज सके। कुछ दिन बाद मेरे हॉस्टल खुल गए और मैं अपने हॉस्टल वापस चली गई। लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं था। अब पापा और बुआ मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं बीच बीच में घर आया जाया करती रहती थी।